फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कम ही मिसालें हैं जहां किसी एक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़कर फिल्मों में काम करना शुरू किया हो, लेकिन बॉलीवुड के मोगैम्बो ऐसे ही एक शख्स थे जिन्होंने वाकई सरकारी नौकरी छोड़कर फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी थी। इनके बारे में एक किस्सा ये भी मशहूर है कि एक बार गोविंदा देरी से आए तो उन्होंने उनको थप्पड़ जड़ दिया था। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं ऐसे ही मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी की। भारी भरकम आवाज और सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कुराहट, अगर इसका कोई सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बॉलीवुड में दिखाई देता है तो वो हैं अमरीश पुरी। अमरीश पुरी की अदाकारी का ही कमाल था कि पर्दे पर निभाए गए उनके विलेन के किरदार, चाहे मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो, तहलका का डोंग हो या फिर दामिनी का इंद्रजीत चड्ढा, ये सारे कैरेक्टर्स आज भी लोगों को अच्छे से याद हैं। उनकी विलन वाली इमेज को रियल लाइफ में भी लोगों में इतना खौफ था कि उनके बेटे के दोस्त उनके घर आने से इसीलिए घबराते थे कि कहीं पुरी साहब से सामना ना हो जाए। मगर अपनी रियल लाइफ के उलट अमरीश पुरी एक उम्दा और दिलदार इंसान थे। हालांकि समय के पक्के थे, इतने पक्के कि लेट लतीफी के चलते उन्होंने एक बार गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया था। वो अपने जमाने के सबसे महंगे विलन थे। कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया के लिए उनकी फीस 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। कोई 22 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में आने के लिए पहला ऑडिशन दिया था और तब उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका चेहरा पथरीला है, हीरो के रोल में वो जचेंगे नहीं। फिर वो राज्य कर्मचारी बीमा निगम में सरकारी नौकरी पर लग गए और 20 साल से ज्यादा वक्त तक वहीं पर रहे। फिर 40 की उम्र के आसपास बतौर विलन फिल्मों में कदम रख दिया। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदली और वो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलन बनकर उभरे। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में हुआ था। ये मशहूर गायक केएल सहगल के कजन थे। वहीं इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी एक्टर थे। अमरीश ने शुरुआती पढ़ाई पंजाब में करने के बाद शिमला के बीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि अमरीश के दोनों भाई हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे थे, तो अमरीश भी हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे। महज 22 साल की उम्र में अमरीश भी अपने भाइयों के पास मुंबई पहुंच गए। यहां उन्हें एक हीरो के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन पहले ही ऑडिशन में ये जनाब फेल हो गए। कास्टिंग करने वाले व्यक्ति ने अमरीश पुरी को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनका चेहरा बेहद पथरीला है, हीरो बनने का सपना टूटा, तो इन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एक मामूली क्लर्क की नौकरी कर ली। नौकरी के दिनों में ही अमरीश पुरी की मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक इब्राहिम अलकाजी से हुई और उनके कहने पर ये थिएटर से जुड़ गए। शुरुआत में इन्होंने स्टेज की सफाई करने जैसे कई मामूली से काम किए, लेकिन फिर दमदार अभिनय के दम पर ये पृथ्वी थिएटर के मंझे हुए कलाकारों में अपनी जगह बनाने लगे। 22 सालों तक काम करके ये मामूली क्लर्क से अब ऑफिसर बन चुके थे। चंद फिल्मों में काम मिलने लगा तो अमरीश पुरी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते थे। अमरीश अपने से कम उम्र के रंगकर्मी सत्यदेव दुबे को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के कहने पर अमरीश पुरी ने नौकरी करना जारी रखा। नौकरी के बीच में ही 1956 की फिल्म भाई भाई में अमरीश पुरी को एक मामूली सा चंद सेकंड का रोल मिला, पर उनके करियर का पहला बड़ा रोल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में रहा। उस समय अमरीश 39 साल के थे। जब फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगा तो अमरीश पुरी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों पर ही फोकस किया। 1980 की फिल्म हम 5 से अमरीश पुरी को देश भर में पहचान मिली और उन्हें दमदार अभिनय के बाद विलन के रोल मिलने लगे। फिल्म विधाता में पहली बार अमरीश पुरी ने जगावर चौधरी नाम से एक विलन का रोल निभाया। उसके बाद अमरीश पुरी शक्ति और हीरो जैसी फिल्मों में लगातार काम करते हुए पॉपुलर बन गए। अमरीश पुरी की मोगैम्बो बनने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी मोगैम्बो के आइकॉनिक रोल में नजर आए थे। प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते थे कि मोगैम्बो के लुक में कोई कमी न छोड़ी जाए। इसके लिए उन्होंने रकम की कोई सीमा तय नहीं की और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आदेश दिया कि वो जो चाहे करें, लेकिन एक नया लुक बनाएं। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद 25,000 रुपए के बड़े खर्च में ये मोगैम्बो का लुक तैयार हुआ। 1985 में जब फिल्म बनना शुरू हुई, उस समय कॉस्ट्यूम पर इतना खर्च करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। कॉस्ट्यूम का ज्यादातर सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। जब लुक तैयार हुआ
तो बोनी कपूर ने डिजाइनर को 1000 रुपए की बख्शीश दी थी। अमरीश पुरी ने बताया था कि मोगैम्बो बनने के लिए उन्होंने 20 दिनों तक उजाला नहीं देखा था। जी हाँ, अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमरीश पुरी ने लिखा था कि मोगैम्बो का रोल हिटलर से मिलता जुलता था, जिसका नाम क्लार्क गेबल स्टारर 1953 की हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। ऐसे में मोगैम्बो के रोल में ढलने के लिए अमरीश पुरी 20 दिनों तक एक अंधेरे कमरे में बंद रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक उजाला नहीं देखा था। अमरीश पुरी एक रेयर कलाकार थे, साथ ही उनके शरीर की बनावट भी काफी हटकर थी। उन्हें दोनों पैर में अलग साइज के जूते आते थे। एक पैर का माप 11 नंबर था और दूसरे का 12 नंबर। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव इतनी तरकीब से जूते डिजाइन करते थे कि अमरीश को पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने दोनों एक ही नंबर के जूते पहने हैं। उन्हें नए जूते काटते थे, इसीलिए वो 1 महीने पहले ही कॉस्ट्यूम और जूते पहनकर ट्रायल लेते थे। शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले ही अमरीश पुरी उन्हें पहन कर पुराने कर लेते थे। 1993 में आई फिल्म दामिनी में अमरीश पुरी ने इंद्रजीत चड्डा नाम के वकील का रोल निभाया था। फिल्म में वो अपनी लटें संवारते हुए दिखाई दे रहे थे और कहते हैं ये स्टाइल का आइडिया खुद अमरीश पुरी का था। इस लुक में उन्हें अपनी तोंद भी दिखानी थी और तोंद दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने एक खास तरह का जैकेट तैयार किया था, जिसे पहनकर अमरीश पुरी तोंद वाले दिखा करते थे। अमरीश पुरी के गंजा होने का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। असल में अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम जो 1984 में आई थी, उसके लिए अमरीश पुरी ने अपना सिर मुंडवाया था। इस लुक में वो इतने बेहतरीन लगे कि उन्होंने हमेशा गंजे रहने का फैसला किया। इसी के बाद अमरीश पुरी 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में बिना बालों के मोगैम्बो के लुक में दिखाई दिए थे। एक किस्सा ऐसा भी है कि जब उन्हें हॉलीवुड से ऑफर मिला तो उन्होंने कहा था कि मेरा ऑडिशन लेना हो तो मेरी हवेली पर आ जाओ। सबसे पहले अमरीश पुरी 1982 की हॉलीवुड फिल्म गांधी में नजर आए थे। हॉलीवुड डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की ये फिल्म थी तो विदेशी, लेकिन इसमें ज्यादातर कलाकार भारतीय थे। इसके बाद अमरीश पुरी 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में मौला राम के रोल में दिखाई दिए। दरअसल स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश पुरी की हिंदी फिल्म देखकर इतना इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म के लिए विलन बनाने का फैसला कर लिया था। जब स्टीव ने इन्हें ऑडिशन देने के लिए अमेरिका बुलाया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर मेरा ऑडिशन लेना है तो आप खुद मेरी हवेली पर आ जाइए। फिर जब गांधी के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो ने समझाया, तब जाकर अमरीश पुरी इस फिल्म को करने के लिए तैयार हुए। जब इन्होंने हॉलीवुड फिल्म में काम किया तो इन्हें कहा गया एंटी नेशनल और इसीलिए भारत में फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स में अमरीश पुरी जिस मौला राम बाबा के किरदार में थे, उसकी फिल्म में नेगेटिव छवि दिखाई गई थी। भारतीय पंडित की गलत छवि दिखाए जाने से भारतीय सेंसर बोर्ड को ऐतराज था, जिससे ये फिल्म भारत में रिलीज ही नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी एक इंटरनेशनल स्टार बन गए थे, लेकिन भारत में उन्हें ऐसी फिल्म करने पर एंटी नेशनल कहा जाने लगा था। इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद अमरीश पुरी को कई और हॉलीवुड फिल्में ऑफर हुई, लेकिन ज्यादातर रोल ऐसे थे जिसमें उन्हें किसी ऐसे इंडियन का रोल प्ले करना था जिसकी छवि डार्क या नेगेटिव दिखाई जाने वाली थी। ऐसे में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया और वापस भारत आकर हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अमरीश पुरी का एक और किस्सा बहुत मशहूर है, जब उन्होंने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, अमरीश पुरी समय के बेहद पाबंद थे। उनके लिए 1 मिनट की कीमत भी काफी थी। अमरीश पुरी ने 80 के दशक में गोविंदा के साथ 2 कैदी और फर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। एक दिन कॉल टाइम सुबह 9 बजे का होने के बावजूद गोविंदा शूटिंग पर शाम को 6 बजे पहुंचे। इस बात से अमरीश पुरी इतना नाराज हुए कि पहले तो उन्हें खूब बातें सुनाई और फिर गुस्से में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद से ही दोनों ने फिर कभी साथ में काम नहीं किया। एक ऐसा ही किस्सा आमिर खान के साथ का भी है। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी 1985 में आई फिल्म जबरदस्त में अमरीश पुरी ने काम किया था। इस फिल्म में डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान उन्हें असिस्ट कर रहे थे। आमिर खान सेट पर उस समय कंटिन्यूटी देखा करते थे। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक सीन में कौन से कपड़े पहने गए हैं और उसी हिसाब से अगले सीन के कपड़ों का निर्धारण हो। एक दिन अमरीश पुरी एक्शन सीन शूट करते हुए बार बार जगह बदल रहे थे और आमिर उन्हें बार बार टोक रहे थे। अमरीश पुरी नहीं जानते थे कि आमिर डायरेक्टर नासिर के बेटे हैं। जब आमिर पर ध्यान देने की वजह से अमरीश पुरी को एक ही सीन बार बार शूट करना पड़ा तो वो गुस्से में चिढ़ गए और उन्होंने आमिर को खूब डांटा। सेट पर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद नासिर अमरीश के पास आए और कहा कि आमिर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती ठीक करवा रहा था।
अमरीश पुरी को बाद में पछतावा हुआ और उन्होंने आमिर से माफी भी मांगी। एक और किस्सा है अमरीश पुरी का, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमरीश पुरी को महज 15 मिनट का शॉट देना था। वो तैयार थे लेकिन साथी कलाकार बार बार अपनी लाइंस भूल रहे थे। शूटिंग में इतना समय लग रहा था कि अमरीश पुरी गुस्से में सेट छोड़कर चले गए। डायरेक्टर सतीश कौशिक ने खूब कोशिशों के बाद अमरीश पुरी को मनाया और उनका सीन पहले शूट करवाया। आपको बता दें कि अमरीश पुरी ने सतीश कौशिक के निर्देशन में 2 फिल्में की हैं, प्रेम और बधाई हो बधाई। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिव किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। उनका कद काफी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंहमांगी फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। 1998 के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि एनन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। एनन सिप्पी की फिल्म छोड़ने पर अमरीश पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज करना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वो मैंने बहुत पहले ही साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं। मार्केट का भाव बढ़ गया है। अगर वो मुझे उतना पैसा नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म क्यों करूंगा? अमरीश पुरी अपनी आवाज के लिए एक अलग पहचान रखते थे। ऐसे में वो चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी आवाज सिर्फ फिल्मों में ही सुने। ऐसे में वो कभी ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे और इंटरव्यू के दौरान अपनी आवाज भी कभी रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। अमरीश पुरी इंटरव्यू तभी देते थे जब रिकॉर्डर बंद हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अमरीश पुरी ने इस शर्त पर इंटरव्यू दिया कि अगर कवर पेज पर जगह मिलेगी तभी मैं बात करूंगा। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार हमारे एक दोस्त और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी सरवाइव कर गई, लेकिन दोस्त और उनका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, जो कि अमरीश पुरी का ग्रुप था। हमारे उस दोस्त से उनका कोई परिचय तो था नहीं, बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बोले, मैं अपना ब्लड देना चाहता हूं, जितनी जरूरत हो ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उसका बेटा बचे नहीं, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश पुरी का ब्लड देना मुझे आज भी याद है। फिल्मों में भले ही ये लोगों को खुद से नफरत करवा दें, लेकिन असल में अमरीश पुरी बेहद कोमल व्यवहार वाले व्यक्ति थे। परिवार को समय देना, बच्चों के होमवर्क करवाना या फिर उनके बर्थडे पार्टी में सारे अपनों को एक छत के नीचे जमा करना हो, अमरीश पुरी ने हमेशा से ही अपने परिवार को खूब तवज्जो दी। कोई परेशान हो तो मदद करने के लिए वो दोबारा नहीं सोचते थे। अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्मों में अमरीश पुरी की छवि इतनी डरावनी दिखाई जाती थी कि बचपन में उनके दोस्त अमरीश पुरी से खूब डरते थे और ज्यादातर दोस्त तो अमरीश पुरी के डर से घर पर ही नहीं आते थे। तो ये थी कहानी बॉलीवुड के सुपर विलेन कहे जाने वाले मोगैम्बो यानी अमरीश पुरी की। अगर आगे भी आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।